हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 11 अप्रैल 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट है। कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर 5082 रुपये है। यदि राशि रुपए में ज्ञात करनी है, यहाँ पर कहने का मतलब है, यहाँ दे रखा है 2 वर्ष के अंत और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर निकालना है और रेट दे रखा है 10%। पहले जो कि 4 वर्ष का है और एक टाइम 4 वर्ष का है, दूसरा टाइम 2 वर्ष का है, दोनों समय का बीच का अंतर निकालना है। यानी रेट है 10%, रेट यानी दर 10% है। टाइम 2 है, 2 दे रखा है, रेट सेम है, टाइम 2 दे रखा है, एक है 4 वर्ष का, एक है 4 वर्ष का और दूसरा टाइम 2 वर्ष का है, एंड दूसरा टाइम जो कि 2 वर्ष का है और रेट 10% है, रेट 10% है। हमें निकालना है जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाती है, रेट 10% होता है तो और 4 वर्ष का समय हो, तो सबसे पहले इस रेट को फ्रैक्शन, रेट ये जो परसेंटेज दे रखा है 10%, इस 10% का फ्रैक्शन कर लेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा 1/, भिन्न आएगा 1/10। ये जो 10 आएगा ये हो जाएगा प्रिंसिपल और इसी प्रिंसिपल पर एक रेशियो का इंटरेस्ट लग रहा है। इस प्रिंसिपल पर ये जो एक रेशियो का इंटरेस्ट लगता है, ये एक रेशियो का इंटरेस्ट है और ये दोनों जब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ऐड हो जाते हैं तो यहाँ से मिलता है अमाउंट यानी मिश्र धन। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही है, यहाँ पर प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा और यहाँ पर अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। प्रिंसिपल जो कि 10 है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और 10 + 1 इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो यहाँ से अमाउंट मिल जाएगा, यहाँ से अमाउंट मिलेगा 11 का, 11 हो जाएगा। ये तो पहले वर्ष का हो गया। फिर बात कर लेते हैं 4 वर्ष का समय है, तो सबसे पहले 4 वर्ष वाला मैं निकाल लेती हूँ। 4 वर्ष टाइम के बारे में निकाल रही हूँ, तो यहाँ पर फिर 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11 क्योंकि 4 वर्ष का समय है, फिर 10 से 11, 10 प्रिंसिपल तो 11 अमाउंट हो जाएगा। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से तो ऐड करने पर जैसे कि 1 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करना होगा, 4 जीरो है तो यहाँ पर आ जाएगा 4 जीरो आ जाएगा और फिर यहाँ पर 31, 11 का क्यूब होता है 1331, 11 का क्यूब 1331, इस 1331 में फिर से इस 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार क्यूब और एक बार 11 लिए हैं तो यहाँ से 11 × 1 कर लेंगे, तो यहाँ से 11 कैरी का 1 4, फिर 11 कैरी का 1 रहेगा, 11 × 33, 33 और 4 ये 1 कैरी 4 हो जाएगा 44, फिर 33 और 1 34, फिर यहाँ पर 33 और 3 ये हो जाएगा 36, फिर उसके बाद 11 और 11 एकम 11, 11 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 11 हो जाएगा, 11 और 3 ये हो जाएगा 14, यानी कहने का मतलब ये हो गया 14,641, 14,641। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दी, डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ 14,641। उसके बाद हमें चाहिए इंटरेस्ट, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है, ये तो हो गया अमाउंट, ये प्रिंसिपल और ये आ गया अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट। जैसे कि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ा था, ब्याज जुड़कर अमाउंट बनता है, उसी प्रकार अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाने पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यदि
14,641 में से क्या है यहाँ पर 14,641 में से 10,000 को घटा देंगे। 14,641 में से 10,000 को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकल कर आ जाएगा 4,641 4,641। उसके बाद ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रही हूँ तो यहाँ से इंटरेस्ट हो गया और बटा में आ जाएगा 10,000। थोड़ा सा मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं है, ये तो डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, जैसे कि ये है 46,41 है और इन यहाँ पर प्रिंसिपल बटा में आ जाएगा जो कि 10,000 है, गुना 100 कर लेंगे। 2 शून्य से शून्य चला जाएगा, जब 2 शून्य से शून्य चला जाएगा बचा यहाँ पर 2 शून्य, यहाँ पर 2 शून्य है तो जब भी बाटा में 2 शून्य रहता है और 46 और 41 में हमें भाग लगाना है तो जब बटा में 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़कर हमें दशमलव लगाना है, यानी 41 के बाद हमें दशमलव लगाना होगा क्योंकि बटा में 2 जीरो है तो 46.41 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर जब टाइम, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जब टाइम 4 वर्ष का है और रेट 10% का है तो डायरेक्टली इसको याद कर लीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 46.41। कंपाउंड इंटरेस्ट 46.41 हो जाता है। अब बात कर लेते हैं टाइम 2 वर्ष का होता है और रेट 10% का। टाइम जब 2 वर्ष का होता है, टाइम 2 वर्ष का होता है तो वही सेम रहेगा 10, जो कि प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा एक रेशियो तो ये 10 से 11 हो जाएगा। 10 से 11 हो जाएगा। ये पहले वर्ष का हो गया, फिर दूसरे वर्ष का भी 10 से 11 ही रहेगा क्योंकि ये प्रिंसिपल तो यहाँ पर आ जाएगा 100 और यहाँ पर आ जाएगा 121। ये प्रिंसिपल है और यहाँ पर ये है अमाउंट मिश्र धन। हमें निकालना है फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इन दोनों का अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटाना होगा तो यहाँ से आ जाएगा 21 का अंतर आ रहा है और बटा में प्रिंसिपल आएगा, जैसे कि यहाँ पर की हूँ बटा में 10,000 आया था तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, गुना करेंगे 100 का तो यहाँ से 100 से 100 कटेगा तो यहाँ पर इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 21%। यहाँ पर जब टाइम 2 वर्ष का होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए तो ये 21% होता है, 21% होता है। अब यहाँ पर अंतर लेना है। चलती हूँ नेक्स्ट पेज पे या यहीं पे कर देती हूँ। यहाँ जब 4 वर्ष का टाइम हो, 4 वर्ष और फिर यहाँ पर ले लेते हैं 2 वर्ष, तो 4 वर्ष का है 46.41 है, 46.41% है, 41% है और इसमें से हमें निकालना है 21% को, इनका डिफरेंस लेना है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है 4 वर्ष और 2 वर्ष के बीच का अंतर लेना है तो 4 वर्ष वाला ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 46.41 और 2 वर्ष वाला 21% है। तो हमें 41 को तो ज्यों का त्यों रखना है क्योंकि दशमलव के बाद है 41। उसके बाद जब 46 है, 46 में से 21 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25.41 आ गया। जो ये डिफरेंस जो आया है, इस डिफरेंस को हमें बराबर करना होगा 5,082 के। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते। तो जैसे कि यहाँ पर 4 वर्ष का आया था, 4 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट। 4 वर्ष का था 46.41% और 2 वर्ष का 21%। इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना था जैसे कि कहा गया है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे 41 तो दशमलव के बाद है तो ये ज्यों का त्यों रहेगा और यहाँ से आ जाएगा 25.41 आ गया। ये जो 25.41 है इसको हमें बराबर करना होगा, 25.41 को हमें बराबर करना होगा जो कि 5,082 के बराबर करना होगा। 5,082 के बराबर करेंगे 41 से 25.41 से ये साफ साफ दिख रहा है 41 दूनी के 82, ये 2 बार में जा रहा है, यानी कहने का मतलब है एक रेशियो का मान हमें मिल जाएगा 2, एक रेशियो का मान 2
1000 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1:2000, जो कि राइट आंसर हो जाएगा 20,000। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा।